फाइनली हमारी जिंदगी में वो वक्त आ गया है जब हम सोनी लिव को कह सकते हैं कि पहली फुर्सत में निकल, बिकॉज दोस्तों WWE इज ऑन नेटफ्लिक्स। इंडिया में भी आएगा, मगर अगर आपके पास आपको स्मैकडाउन भी अगर देखना है नेटफ्लिक्स पे तो आप वीपीएन लगाओ, यूनाइटेड किंगडम के थ्रू देखो। नेटफ्लिक्स पे सब कुछ है, रॉ, स्मैकडाउन, रेसलमेनिया, समर स्लैम, सुसाइड, सब कुछ है। बट वी आर हियर टू टॉक अबाउट द डेब्यू ऑफ डब्ल्यू ऑन नेटफ्लिक्स। रॉ आने वाला है नेटफ्लिक्स पे और ये बिल कर रहे हैं रेसलमेनिया की तरह, इतने बड़े बड़े मैचेस हो रहे हैं। आई एम हियर टू टेल यू, अगर आपने अभी तक बिल्कुल डब्ल्यू फॉलो नहीं करा और आप नेटफ्लिक्स स्क्रॉल करते करते एकदम से डब्ल्यू आपके सामने आता है एंड यू वांट टू वॉच इट, मगर आपको स्टोरी समझ नहीं आ रही है, दिस is the video you need. Let us begin. Let us begin. The main match. There are two very, very big matches which we're going to talk about. One of them is Roman Reigns versus Solo Sikoa for who is going to be the tribal chief. Ula Fala के लिए लड़ाई है। आई एम गोइंग टू टेल यू सब कुछ कि ये है क्या, इसके अंदर क्या होने वाला है। रोमन रेंस ने अपने साथ एक ब्लड लाइन बनाई, बेसिकली अपने फैमिली मेंबर्स जिनको वो साथ लेके चला और बोला कि मैं तुम्हारी फैमिली का ट्राइबल चीफ हूं, आई एम द वन प्रोवाइडिंग फॉर द एंटायर फैमिली। उनके साथ थे जिमी ऊसो, जे ऊसो और फिर आगे जाके सैमी जेन, ये तीनों उनके साथ घूम रहे थे। एंड देन सोलो सिकोआ ऑल्सो ज्वाइंड। ये चार लोग थे विद रोमन रेंस, ऊसो, सैमी जेन, सोलो सिकोआ एंड रोमन रेंस। ये थे द ब्लड लाइन। एंड इनकी वजह से रोमन रेंस 4 साल के लिए WWE चैंपियन रहे। 4 साल, 1316 days he was WWE चैंपियन। और फिर इट हैपेंड एट रेसलमेनिया 2024 के रेसलमेनिया पे रोमन रेंस हारे कोडी रोड्स के अगेंस्ट as a result of interruptions from The Rock, from Jimmy Uso, Jey Uso, Solo Sikoa, जॉन सीना, सब के सब, अंडरटेकर, whoever you can think of was in the ring। अगर आपने नहीं देखा रेसलमेनिया 40 का मेन इवेंट जाके देख लेना, बहुत खतरनाक है। दैट हैपेंड, रोमन रेंस लॉस्ट टू कोडी रोड्स एंड उसके अगले दिन ऑन स्मैकडाउन जब रोमन रेंस ने आना छोड़ दिया इतने 4-5 महीने के लिए डब्ल्यू पे, जब वो अपना 1300 दिनों की अपनी डब्ल्यू चैंपियनशिप हारे, सोलो सिकोआ क्लेम करते हैं कि अब वो ट्राइबल चीफ हैं जिनको रोमन रेंस लेके आए थे। सोलो सिकोआ बोलते हैं कि नहीं, मैं हूं ट्राइबल चीफ। रोमन रेंस जब ट्राइबल चीफ थे उनको एक उला फाला दिया गया था, विच इज लाइक अ थ्रेड टाइप का चीज जो अपने गले के अराउंड पहनते हैं समोअन डायनेस्टी का, बेसिकली कहते हुए कि ये सिग्निफाई करता है कि ट्राइबल चीफ कौन है। और ये उन्हें दिया गया था उनके पापा और उनके अंकल ने फ्रॉम हिज फैमिली। इट वाज गिफ्टेड टू हिम एज एन ऑनर कि तुम हो अब से ट्राइबल चीफ। मगर सोलो सिकोआ ने अगले दिन स्मैकडाउन पे अपना उला फला निकाला और दिखाया कि रोमन रेंस की तरफ से अब उनको मिल गया है और आज से वो हैं ट्राइबल चीफ। मगर ये झूठ था, सोलो सिकोआ को रोमन रेंस ने ये नहीं दिया था। सोलो सिकोआ खुद क्लेम करना शुरू हो गए दैट ही इज द ट्राइबल चीफ और उन्होंने अपनी खुद की ब्लड लाइन बना ली। उनकी खुद की ब्लड लाइन में आए टामा टोंगा, टांगा लोआ एंड जेकब फाटू। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अमेजिंग, पूरा न्यू ब्लड लाइन बनी। एंड धीरे धीरे रोमन रेंस रिटर्न करते हैं एट समर स्लैम इफ आई एम नॉट रॉन्ग और आके कहते हैं दैट ही इज द OTC। सोलो सिकोआ कहते जाते हैं कि मैं हूं ट्राइबल चीफ, मैं हूं ट्राइबल चीफ, एक्नॉलेज मी। मगर रोमन रेंस आके कहते हैं दैट आई एम द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ और द ओनली ट्राइबल चीफ। मैं हूं OTC, तुम नहीं। आगे जाके सर्वाइवर सीरीज होता है, ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन। रोमन रेंस की ब्लड लाइन में थे जे ऊसो, जिमी ऊसो और क्या कहते हैं सैमी जेन, और दूसरी तरफ ब्लड लाइन में थे सोलो सिकोआ के टोंगन्स और जेकब फाटू। मगर लास्ट मोमेंट पे ऐड होते हैं रोमन रेंस की ब्लड लाइन में CM पंक और दूसरी तरफ आते हैं बिग ब्रॉन्सन रीड एंड दैट मैच इज वन बाय रोमन रेंस का ब्लड लाइन। उसके पहले एक और पेपर व्यू पे रोमन और सोलो की ब्लड लाइन का मैच हुआ था जिसमें सोलो की ब्लड लाइन जीती थी। और जैसे ही सर्वाइवर सीरीज पर रोमन की ब्लड लाइन जीतती है, अगले दिन ही मतलब इन द लीड अप टू दिस, रोमन रेंज एक प्रोमो कट करते हैं जहां पे आके कहते हैं कि सुनो, तुम ट्राइबल चीफ नहीं हो, तुम नहीं हो मेरे ट्राइबल चीफ, मैं हूं द ट्राइबल चीफ ऑफ नॉट जस्ट दिस फैमिली, ऑफ द इंटायर WWE। मैं ट्राइबल चीफ हूं क्योंकि मुझे उला फाला अपने सीनियर से प्रेजेंट करा गया था एज अ गिफ्ट। इट वॉज ऑनर्ड अपॉन मी। यू स्टोल इट, तुमने चोरी करा है वो। तुम नहीं हो ट्राइबल चीफ, तुम सिर्फ एक चोर हो। और पॉल हेमन भी आके स्मैकडाउन पे कहते हैं कि उला फाला सोलो सिकोआ ने रोमन रेंज के बैग से चोरी करा है, ही डज नॉट डिजर्व टू बी द ट्राइबल चीफ। एंड नाउ द मैच इज सेट फॉर रॉ ऑन Netflix. Roman Reigns, the OTC, original tribal chief, against Solo Sikoa,
who claims he is now the tribal chief. The winner gets the Ula Fala and can claim that he is the original and the only tribal chief. और रिंग साइड पे होंगे पॉल हेमन, और सोलो सिकोआ ने स्मैकडाउन पे पॉल हेमन को बोला कि अगर मैं जीतता हूं तो तुम मेरे वाइज मैन हो, रोमन रेंस के नहीं। इनक्रेडिबल। इसमें और बहुत सारे लेयर्स हैं, क्योंकि रॉक भी इसी फैमिली का पार्ट है, और रॉक और रोमन रेंस टैग टीम थे रेसलमेनिया में, अगर तब से रॉक और रोमन साथ में नहीं आए हैं, रॉक और सोलो भी साथ में नहीं आए, मगर रूमर्स हैं दैट सोलो से को जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द रॉक। तो नहीं फर्क पड़ता कि इनमें से ट्राइबल चीफ कौन है, क्योंकि हो सकता है ओरिजिनल ट्राइबल चीफ हो द रॉक, हो सकता है इस मैच की एंडिंग में द रॉक की इंटरप्शन हो, और उससे हमें आगे जाके के प्लान्स पता चलें कि आगे क्या होने वाला है। बहुत सारी अलग अलग डायरेक्शंस में जा सकते हैं। यू कैन डू रॉक वर्सेस रोमन रेंस, यू कैन डू रॉक वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ इन अ ट्रिपल थ्रेट मैच टू डिसाइड हु इज द एक्चुअल ट्राइबल चीफ, और मे बी यू कैन ऑल्सो डू रॉक वर्सेस कोडी रोड्स। कोडी रोड्स इवन रॉ नेटफ्लिक्स पे शायद नहीं होंगे, मगर रॉक वर्सेस कोडी रोड्स थोड़ा सा उन्होंने बिल्डअप करा था रेसलमेनिया के आसपास। बट अ बिग बिग पॉसिबिलिटी, इवन दो एडवर्टाइज नहीं है रॉक, मगर अगर वो अपीयर कर जाते हैं रॉ और नेटफ्लिक्स पे, जो बहुत बड़े चांसेस हैं, मजे ही आ जाएंगे। बट दिस इज गोइंग टू बी एन इनक्रेडिबल मैच। The second incredible match that is going to happen on Raw on Netflix is Seth Rollins versus CM पंक। भाई ये इतना खतरनाक मैच होने वाला है। आपको मैं इसकी स्टोरी और हिस्ट्री बताता हूं। सीएम पंक 2014 में डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के गए थे और 2023 में वापस आए थे। 2023 में जब वे वापस आए थे, बिल्कुल सेथ रॉलिंस का एक मैच था, मतलब सर्वाइवर सीरीज का मैच था, तो बहुत सारे लोग थे, बट सेथ रॉलिंस उनमें से एक था, और सेथ रॉलिंस उस मैच में थे। उस मैच के खत्म होने के बाद सीएम पंक आए, और उसमें दिखाया गया कि सेथ रॉलिंस रिंग में खड़े होकर गालियां निकाल रहे थे सीएम पंक को, जो वहां पे बिल्कुल एंट्रेंस के स्टैंड पे वहां पे खड़े हुए थे। और सीएम पंक ने जब अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ा था 10 साल के लिए, तब उन्होंने बहुत सारी इंटरव्यूज में बहुत सारी बकवास करी थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में कि बहुत बेकार जगह है, विंस मैकमैन को चलानी नहीं आती है, ट्रिपल एच भी पागल है, और जो उन्होंने प्लेयर्स इकट्ठे करे हुए हैं कि रोमन रेंस को ऐसा दिखाओ, सेथ रॉलिंस को वैसा दिखाओ, और बहुत ही बकचोदी, और सबके बारे में बहुत बकवास करी थी उन्होंने जाके पॉडकास्ट इंटरव्यूज वगैरह में। और उस टाइम पे सेथ रॉलिंस वाज वन ऑफ द मेन गाइज इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। रोमन रेंस भी थे और सेथ रॉलिंस भी थे। इन दोनों ने इकट्ठे सीएम पंक जब छोड़ के चले गए थे, वो पूरा बिल्डअप करा डब्ल्यूडब्ल्यूई को फिर से, क्योंकि जॉन सीना भी तब मूवीज करना शुरू हो गए थे, तो एक डब्ल्यूडब्ल्यूई का डाउनफॉल आ गया था। तो रियल लाइफ में सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस ने उसको बिल्डअप करा था वाइल सीएम पंक वाज अवे। नाउ जब सेथ रॉलिंस जब सीएम पंक वापस आए थे 2023 में, ओरिजिनल प्लान डब्ल्यूडब्ल्यूई का था कि सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस विल बी वन ऑफ द मेन इवेंट्स ऑफ रेसलमेनिया इन 2024, मगर रॉयल रंबल पे सीएम पंक हो जाते हैं इंजर। इंजरी के बाद वापस आते हुए सीएम पंक ने अपने करियर का अमंग्स द बेस्ट वर्क करा है मेरे हिसाब से। ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की राइवलरी बहुत सही थी, उस बीच में भी सेथ रॉलिंस बीच में इन्वॉल्व थे। अब सेथ रॉलिंस और सीएम पंक फेस टू फेस हैं, और अब वो कह रहे हैं कि अब होगा दंगल। फेस टू फेस खड़े हैं। पंक कहते हैं कि ठीक है, मैं 10 साल के लिए छोड़ के गया, मगर ऑडियंस किसका नाम चांट कर रही थी 10 साल के लिए? सीएम पंक। सीएम पंक। और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि आई बिल्ड दिस बिजनेस, और तुम एईडब्ल्यू गए थे, कंपटीशन में गए थे, और क्या उखाड़ लिया तुमने वहां पे? वहां भी लड़के आ गए, यहां पे भी लड़के छोड़ के गए थे आप 10 साल पहले, एईडब्ल्यू में भी लड़के आए, आप बेकार आदमी हो, आप लड़ते ही रहते हो सबसे, आप भरोसेमंद हो ही नहीं। एंड नाउ दे आर फेस टू फेस। सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक। बहुत ही खतरनाक स्टोरी, 10 इयर्स बिल्ड हुआ है इसका। इट इज गोइंग टू बी सो मच फन टू सी। माई मनी ऑन दिस इज प्रोबेबली गोइंग टू बी ऑन अ सीएम पंक विन मेरे हिसाब से, या इट्स कुड बी अ फॉल्स फिनिश दैट लीड्स अप टू रेसलमेनिया। रेसलमेनिया पे तुम फिर से कर सकते हो सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस। इट इज अ मैसिव इवेंट। हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई हैवीवेट चैंपियनशिप भी किसी तरह इसमें इन्वॉल्व हो, पता नहीं कैसे करेंगे, बट इट इज गोइंग टू बी इनसेन फन। आई कैन नॉट वेट फॉर इट। और जो रोमन रेंस है सोलो सिकोआ वाला है, भाई आई कांट कॉल इट, इट इज सो गुड। द बेस्ट थिंग अबाउट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स इज इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। आपको कोई गेस नहीं कर सकते हो आपके एक्चुअली होने क्या वाला है, और क्या क्या है। रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन, डोमिनिक मिस्टीरियो भी इन्वॉल्व है। पहले स्टोरी लाइन ये बहुत सही थी, अब इतनी सही नहीं रही है मेरे हिसाब से, थोड़ा ओवरडू कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए रिया रिप्ली जीतने वाली है मेरे हिसाब से। लिव मॉर्गन इज गोइंग टू लूज फाइनली, and then they can both go in different directions going into WrestleMania. और क्या एडवर्टाइज है? जॉन सीना। John Cena, arguably the biggest star in WWE in India for a certain generation. जॉन सीना बहुत ही खतरनाक हैं, और उनका लास्ट ईयर है ये WWE में, और लास्ट ईयर की पहली अपीयरेंस इनकी है ऑन दिस मंडे नाइट रॉ।
बहुत मजा आने वाला है. इट इज गोइंग टू बी इनसेन. इट इज गोइंग टू बी ऑन नेटफ्लिक्स. अभी तक बता नहीं रहे कि नेटफ्लिक्स इंडिया में होने वाला है कि नहीं, पर मेरे हिसाब से होने वाला है, बिकॉज नेटफ्लिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल भी थोड़ा सा प्रमोट कर रहा है ऑन नेटफ्लिक्स. बट बाकी कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो वहां पे रिमाइंडर्स आने शुरू हो गए हैं लाइव रॉ के. इंडिया नेटफ्लिक्स पे अभी ये आया नहीं है. तो अगर नहीं आता, अनफॉर्चुनेटली शायद सोनी लिव ही हो. मगर अगर आपको देखना है तो आप वीपीएन यूज कर सकते हो. दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन. दैट इज व्हाट आई एम डूइंग बिकॉज द व्यूअर एक्सपीरियंस इज सो मच बेटर देन वॉचिंग ऑन फकिंग सोनी लिव. बहन का टका ऐप है एक नंबर का सोनी लिव. बट बहुत मजा आने वाला है. बहुत 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 फील आने वाली है. आई कैनॉट वेट फॉर इट टू हैपन. आई कैनॉट वेट फॉर एवरीथिंग टू गो डाउन. आप बताओ, आप किस सेगमेंट के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो? प्लीज़ इसको शेयर करो, बिकॉज WWE बहुत सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो ऐसी चीज़ें हो रही हैं अब WWE में, द स्टोरी टेलिंग इज इनसेन एंड इट शुड नॉट बी मिस्ड. शेयर इट अराउंड. रॉ नेटफ्लिक्स मेरे हिसाब से आई थिंक 5:30 या 6:30 बजे सुबह ट्यूसडे को इंडिया में शुरू होगा. मंडे नाइट इन द यूएस और ट्यूसडे मॉर्निंग इन द इंडिया. 5:30 या 6:30 बजे ऐसी कुछ है. आप एग्जैक्ट टाइमिंग चेक कर लेना. बट इट इज गोइंग टू बी सो मच fun. Who is going to be the tribal chief? Is The Rock going to come? What is John Cena going to say? CM Punk और Seth Rollins के मैच में क्या होने वाला है? I just cannot wait. Can you? What are your predictions? Let me know in the comments and I will see you next time. Let us go if you smell what WWE is cooking.